नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को सौगात दी है। सीएम ने कहा है कि राष्ट्रीय युवा अवार्ड जीतने वाले युवाओं को खेल विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि खेलों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय युवा अवार्ड का सहयोग मिल जाएगा। हरियाणा में कुल 52 राष्ट्रीय युवा अवार्डी हैं। सीएम ने कहा है कि गांव स्तर पर क्लब बनाकर युवाओं की क्षमता का समाज सेवा में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अपने चिंतन और चेतन से युवा है। पीएम ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद हर भारतीय युवा के लिए प्रेरणा है, जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखते हैं। पीएम ने कहा है कि भारत ने हमेशा बदलाव को स्वीकार किया है। दुनिया में भारत के युवाओं का जलवा है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से और एक विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया। सुप्रीम कोर्ट की समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी भी शामिल हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, तो वही बीजेपी कार्यकर्ता गठन को लेकर लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले में करनाल जिला सचिवालय के बाहर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया और पंजाब की चंडी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बादल परिवार और कांग्रेस दोनों पंजाब को लूट रहे थे और सिलसिला अब बंद होगा। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी कांड और बम ब्लास्ट और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि आम आदमी पार्टी का पंजाब मॉडल पेश किया। केजरीवाल ने दावा किया है कि 5 साल के अंदर कनाडा गए युवा वापस पंजाब आएंगे, इस तरह से रोजगार दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगर पंजाब में आपकी सरकार बनती है तो पहला एजेंडा रोजगार देना होगा, वही दूसरा एजेंडा पंजाब को नशे से निकालना होगा। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आजादी की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं था, ना ही तो किसी कांग्रेस को कार्यकर्ता को सजा हुई है और ना ही किसी को फांसी। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस तो अंग्रेजों के साथ मिलीभगत कर सरकार कामकाज करती रही है, वही जवाहरलाल नेहरू तो वायसराय माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना के काफी नजदीक थे, ऐसा इतिहास बताता है। सीएम मनोहर लाल 14 जनवरी को यमुनानगर के जगाधीर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री गुरुकुल कन्या कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली। उन्होंने बताया है कि पहले ये कार्यक्रम खुले में बड़े स्तर पर किया जाना था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए छोटा कार्यक्रम किया जाएगा। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में तमाम निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। कमल गुप्ता ने नगर निगम ऑफिस का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कुछ कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस से नदारद पाए गए, जिस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। एक दिन में 442 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 33,470 नए केसेस मिले और 7 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए केसेस मिले। एक दिन में 23 लोगों की कोरोना से मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 5,746 नए केसेस, 3 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,407 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2,385 नए केसेस और एक्टिव केस 11,995 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के 1,015 नए केसेस और एक्टिव केस 4,770। यमुनानगर में कोरोना के 87 नए मामले, जबकि एक्टिव केस 300 के पार है। जज्जर में कोरोना के 120 केसेस मिले और एक्टिव केस 406 के पार। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 79 नए केसेस, जहां एक्टिव केस 323।
देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 4,868 के पार हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 207 केसेस मिले हैं, वहीं राज्य में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1281। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 26 केसेस मिले। इसी के साथ प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 162। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 16 केसेस मिले, जबकि 146 मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अब पीक पर है। जांच में हर 5वां इंसान पॉजिटिव हो रहा है। मंगलवार को जिले में कुल 152 सैंपल लिए गए, जिनमें से 32 पॉजिटिव केसेस आए। जिन 52 सैंपल की रिपोर्ट आई है, उनमें से एंटीजन के 92 सैंपल में से 14 और आरटीपीसीआर के 60 सैंपल में से 18 पॉजिटिव मिले। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 217 तक पहुंच चुकी है। सोनीपत में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ने में सरकारी कार्यालय सबसे आगे हैं और यहां पर पब्लिक डीलिंग सबसे ज्यादा होती है। निगम में के नागरिक सुविधा केंद्र में काउंटरों पर 50 बिजली कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए हैं। वहीं जब मास्क न लगाने की बात पूछी गई तो मीडियाकर्मी का कैमरा छीनकर वीडियो डिलीट करने की भी कोशिश की गई। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर जारी है। यमुनानगर के 5 मेडिकल अफसर और आयुष विभाग के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 319 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया, जबकि 41 को अस्पताल में भर्ती रखा गया है। भिवानी में रोडवेज विभाग की एम्बुलेंस सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग को ड्राइवर दिए गए। अब ये ड्राइवर रोजाना स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस चलाएंगे और मरीजों को अस्पताल पहुंचाएंगे। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 31 ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। एम्बुलेंस पर 3 ड्राइवर दिए गए हैं ताकि वे 24 घंटे ड्यूटी दे सकेंगे। सोनीपत में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बस यात्री मास्क पहनने से गुरेज करते हुए नजर आए। उनकी ये लापरवाही उनकी खुद की जान पर भारी पड़ने के साथ साथ कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुजुर्ग परेशान दिखाई दिए। लाइन में खड़े बुजुर्ग स्टाफ पर इंतजार करते रहे, लेकिन बूस्टर लगाने वाला कोई भी स्टाफ उन्हें घंटों नजर नहीं आया। सुबह 9 बजे बूस्टर डोज लगाने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई भी कर्मचारी बूस्टर डोज लगाने के लिए अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं मिला। सरकारी योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूरों तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग मजदूरों का पंजीकरण कर रहा है। फरीदाबाद में अब तक 3,55,000 से ज्यादा असंगठित मजदूरों का पंजीकरण किया गया। डिप्टी लेबर कमिश्नर दिनेश कुमार ने बताया कि उनका प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मिले। दिनेश कुमार ने बताया कि पंजीकरण कराते वक्त 2 लाख रुपए का यहाँ पर बीमा कामगार का फ्री में हो जाता है, जिसका सीधा लाभ उसको मिलता है। गुरुग्राम में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान गुरुग्राम और बादशाहपुर के विधायक भी मौजूद रहे। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने निरीक्षण से नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। बरसात में धंसी गोहाना रोड रेलवे ओवरब्रिज की रेटनिंग वॉल की मरम्मत के लिए मंगलवार को NHAI, PWD और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पुल का निरीक्षण किया। तीनों विभागों के अधिकारी ने मौके पर जाकर पुल के धंसने की वजह जानने की यहां पर कोशिश की और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसको लेकर मंथन भी किया। यमुनानगर में लोग नगर निगम के कानून को ठेंगा दिखाकर रिहायशी इलाके में अवैध कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। लगातार नोटिस के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब ना पाए जाने के बाद निगम ने 9 बिल्डिंग को यहां पर सील कर दिया। नारनौद में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ती जा रही है। किसानों को मांग के हिसाब से यहां पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो नाराज नजर आए। किसानों को जरूरत के हिसाब से यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। जो कि खाद मिल रहा है उसमें से भी नैनो खाद जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है। फतेहाबाद में किसान संगठन पगड़ी संभालकर जट्टा के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया। किसानों ने मुख्य सड़क के बीच बैठकर नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि खराब फसलों का मुआवजा जल्द मिल जाए, साथ ही यूरिया की ब्लैक लगाम पर लगाई जाए।
हरियाणा की 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष का तोहफा दिया। 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख और हेल्पर को 50,000 रुपये मिलेंगे। मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपये और सितंबर 2021 से 450 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 2 साल यानी कि साल 2019-20 और 2020-21 का ये एरिया भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मांगों को लेकर हुई बैठक के बाद किया गया है और बैठक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा। सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी के साथ साथ क्रैच खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन क्रैच में भर्ती के लिए नए उम्मीदवारों के साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों की हड़ताल 36वें दिन भी लगातार जारी है और हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों के जेल भरो कार्यक्रम की अपनी गिरफ्तारियां दी। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दी है। प्रदर्शन के दौरान सचिवालय पर भी भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर गिरफ्तारियां दी है। आंगनबाड़ी वर्कर के साथ सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ सामाजिक संगठनों और खाप पदाधिकारियों ने भी अपनी गिरफ्तारी दी है। अस्थायी जेल में ले जाकर अधिकारियों ने रिहा कर दिया। आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा बुधवार दोपहर को जेल भरो आंदोलन के तहत बरनाला रोड पर रोष मार्च निकाला गया। प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय पर गिरफ्तारियां किए जाने में व्यापक प्रबंध किए गए थे। नूंह में जिला उपायुक्त ने कहा है कि जो भी किसान 31 जनवरी तक मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जिले में 7 खंडों में से 5-5 इनाम निकाले जाएंगे। पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों को CSC के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए ड्रॉ निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरे ब्यूरो पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। झज्जर में कोरोना नियमों को पालन कराने के लिए DC और SP स्वयं सड़कों पर उतरे और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनके खिलाफ चालान काटा गया। पेट्रोल पंप मालिक भी कोरोना नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। पेट्रोल पंप मालिक और दवा विक्रेताओं पर जिला प्रशासन ने 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। हांसी थाने में पूर्व पार्षद और भाजपा नेता सीमांत चौधरी और उनकी पत्नी पूर्व पार्षद मोना चौधरी और 8-10 अन्य के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने की धमकी देने का भी केस दर्ज किया गया। सीमांत चौधरी समेत अन्य पर विकास कार्यों की गुणवत्ता में कमी बताकर शिकायत करके गिरोह बनकर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। यमुनानगर में कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों में अचानक से इनकम टैक्स की रेड होने से फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया। एक साथ भारी संख्या में अधिकारियों ने वहां पहुंचकर फैक्ट्रियों के गेट को बंद करवा दिया। वही फैक्ट्रियों के अंदर कर्मचारियों ने सभी तरह के कंप्यूटर और कागजात को भी अपने कब्जे में लेकर जांच की। कनीना के गांव धनौंदा में 14 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। रंजिश के कारण हत्या की गई थी। जयपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की। तावड़ू उपमंडल के गांव कांगरका में एक बड़ा हादसा हुआ है। घर के लिए मिट्टी खोद रही 5 लड़कियों पर अचानक से मिट्टी का पूरा एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है, जिसमें 4 की मौत हो गई। झज्जर में अज्ञात कारणों के चलते तांत्रिक ने फांसी लगा ली है। राजस्थान के जिला झुंझुनू का रहने वाला था। महीने से झज्जर में किराए पर रह रहा था और तंत्र मंत्र विद्या का काम करता था। थंडरस्टॉर्म की वजह से सोनीपत के कलूपुर गांव में जहां कई घरों में दरार आ गई, वहीं एक घर की छत भी टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान बेड पर परिवार के सदस्य मौजूद थे और पीड़िता ने प्रशासन से मुआवजे की यहां पर मांग की है। गुरुग्राम पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी गिरोह का यहां पर भांडाफोड़ किया है। साथ ही बच्चे बेचने के मामले में सम्मिलित 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया। आर्थिक तंगी के चलते दंपति ने मात्र 50,000 रुपये में अपने 4 महीने के बच्चे को यहां पर बेच दिया। पुलिस ने 2 नवजात बच्चियों और एक 4 महीने के बच्चे को यहां पर सकुशल बरामद किया। दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखने को मिला है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 दर्ज किया गया।
पहाड़ों पर जहां बर्फबारी लगातार हो रही है तो वहीं उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। इस बीच कई राज्यों में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बड़ी सर्दी के साथ साथ शीतलहर के हालात भी बन रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश, गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। 12 और 13 जनवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में यहां पर बारिश की संभावना जाहिर की है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर हिस्सों में पिछले 7 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है और ज्यादातर रास्ते बंद भी हो चुके हैं। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच केपटाउन में खेला जा रहा है। टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन काफी खास होने वाला है। मशहूर सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल का आज 64वां जन्मदिन है। यूपी के मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद 17 साल की उम्र में बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गए थे। साउथ स्टार सिद्धार्थ ने पिछले दिनों बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था, जिस पर कई लोगों ने अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी। एक्टर ने साइना नेहवाल को माफीनामा लिखते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं और आप मेरे ये लेटर को स्वीकार करेंगी।